हेलो एवरीवन। नेक्स्ट चैप्टर है कांग्रेस का बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। बहुत छोटा सा चैप्टर है, फटाफट इसको निपटाते हैं। तो क्वेश्चन 1 है 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की, अच्छा इनके बारे में बताना है किसके बारे में बात की जा रही है। तो 18 वर्ष की आयु में इन्होंने स्नातक कर लिया, 20 वर्ष में प्रोफेसर हो गए, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री हो गए, 29 में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री बने, 31 में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इम्पीरियल विधायक। बहुत सब कुछ है, मतलब गोखले जी छोटे मोटे व्यक्तित्व नहीं है इनका, ठीक है। इनके बारे में देख लेते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 को रत्नागिरी महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1884 में बीए पास करने के बाद बीए किया था उन्होंने, मतलब उस समय का बीए कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा। वह रानाडे द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा सभा में सम्मिलित हुए। 20 वर्ष तक इस सभा की सेवा में भिन्न भिन्न रूपों में की, अर्थात विद्यालय के मुख्य अध्यापक, फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के प्राध्यापक और फिर प्रिंसिपल के रूप में। पहली बार 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1897 में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेल्बी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। 1902 में वह बम्बई में संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। अपने राजनीतिक दर्शन में वह सच्चे उदारवादी थे। वह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी उनसे प्रभावित हुए और उनके राजनीतिक शिष्य बन गए, ठीक है। तो राजनीतिक गुरु कौन हुए गांधी जी के? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोखले जी ने कांग्रेस की अधिवेशन कब किया? तो 1905 बनारस अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन, ठीक है, रिपीटेड है। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाता है इसमें। 1906 कलकत्ता अधिवेशन। इसमें इसके पद को लेकर पार्टी में विभाजन तक की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूरे राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और वह इस साहचर्य के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दादा भाई ने स्वराज की मांग की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस के स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया गया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? देखिए इनमें से अभी पता नहीं, देख लेते हैं ऑप्शन क्या, मतलब एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। कांग्रेस ने सेल्फ रूल यानी स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 के बनारस अधिवेशन पर चर्चा हुई। 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। चर्चा भले ही 1905 में हुई थी, लेकिन प्रस्ताव 1906 में हुआ था। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे, ठीक है। ये तीनों थे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। इसमें देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रारंभ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस क्वेश्चन का आंसर बी माना था, परंतु संशोधित उत्तर पत्र में इस प्रश्न के उत्तर को निरस्त कर दिया गया। स्वराज शब्द को अभिव्यक्त करने की तिथियों में भिन्नता मिलती है, इसलिए उत्तर निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। कभी ये लागू वाली बात अलग थी, मतलब प्रस्ताव पारित करने वाली बात अलग थी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रिपीटेड है, बाल गंगाधर तिलक ने था। तो उन्होंने सर्वप्रथम इसका
प्रयोग किया था। तो बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, किंतु दिए गए विकल्पों में तिलक ने पहली बार। अच्छा, इसमें देखिए दादा भाई नौरोजी का नाम नहीं आया है, ठीक है। इन चारों में दादा भाई नौरोजी तो है नहीं, तो तिलक है एक, ये याद कर लीजिए। अगर इनके अलावा अगर दयानंद सरस्वती का नाम आ जाता है तो दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 में वो पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद से चुने गए थे। ये इम्पोर्टेंट लाइन है उनके बारे में कि वे पहली भारतीय थे जो 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष रहे। 3 बार रहे, 1886, 93 और 1906। CY चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा है कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है, ठीक है। ये सेंटेंसेस में कभी भी पूछ सकता है कि किसने क्या कहा था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? रिपीटेड क्वेश्चन, 11 भी रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 12, अब पूछा है कि दादा भाई नौरोजी के विषय में क्या सही नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले यही है कि पूछा क्या है। तो पहला देख लेते हैं ऑप्शन में। उन्होंने ऑप्शन ए में कहा था कि पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल, ठीक है। उन्होंने पुस्तक लिखी, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया, सही बात है, गुजराती के प्रोफेसर, ठीक है। और ऑप्शन सी हो जाता है, बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी, ये भी सही बात है। इनके बारे में एक एक चीज़ याद रखें। और ऑप्शन डी क्या है, वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ना भैया, अनुदारवादी नहीं था, उदारवादी था, अभी पढ़ा था हमने। क्वेश्चन नंबर 13, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? वो पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में चुने गए। मुझे तो ये सही लग रहा है, तो सही है। ऑप्शन बी, 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया, बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने गुजराती पत्रिका रफ्तार गुफ्तार का आरंभ किया, ये भी बिल्कुल सही बात है। नाम क्या है? रफ्तार गुफ्तार, ठीक है। गुजराती पत्रिका संपादन किया, आरंभ किया था, ठीक बात है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, नहीं 3 बार की थी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 से 1895 तक उदारवादी दल से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका रास्त गुफ्तार की शुरुआत 1851 में की थी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय? दादा भाई नौरोजी, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये देख ले। एक तो ये उदारवादी दल वाली बात सही है, ठीक है। अपने लंदन प्रवास कब तक से कब तक किया था? 1855 से 69 तक। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज़ों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी 1865, लंदन इंडियन सोसाइटी लंदन में की थी, तो लंदन इंडियन सोसाइटी, क्योंकि इंडियन सोसाइटी के बारे में था, 1865, ठीक है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया क्यों? क्योंकि लंदन से ईस्ट में पड़ता था, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नहीं, इसलिए ईस्ट इंडिया नहीं था, ईस्ट इंडिया बोला जाता था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 नामक पत्रिका उन्होंने स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 15, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, सूरत, ठीक, 1907, 23वां कांग्रेस अधिवेशन था ये, 1907, सूरत में एक दूसरे की सूरत ही नहीं देखना चाहते थे ये लोग, 1907, ठीक। उदारवादी और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया।
उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को, नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो उग्र थे वो लाला लाजपत राय को चाहते थे और जो उदार थे वो रास बिहारी घोष को चाहते थे, लेकिन रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। ठीक है। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा 1906 में पास कराए गए प्रस्ताव, जो स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया और अंततः दोनों पक्षों में खुल के संघर्ष हुआ और बाद में ये विभाजन हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। 16 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादी उग्रवादियों में दो भागों में हो गई। रिपीटेड क्वेश्चन। 17 ये पूछा गया कि सूरत का अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन थे, तो अभी हमने पढ़ा रास बिहारी घोष थे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने तथा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प इन चारों में से नहीं था? तो ये 3 बात तो हमने अभी अभी पढ़ी, बहिष्कार की बात, स्वदेशी और राष्ट्रीय आंदोलन, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 19 ब्रिटिश 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, कैसे हुई? तो सारे सही हैं इसमें, ऑप्शन डी देख लीजिए। तो क्या हुआ कि कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर प्रक्रिया थी। ठीक है, फिर कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और फिर कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। ठीक है। ब्रिटिश सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? नरमपंथियों को का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रखने में असफल होना था। ठीक है। फिर नरमपंथियों ने आम जनता के बीच में काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों में ही उनकी राजनीति को अव्यावहारिक बना दिया। नरमपंथी और गर्मपंथी के सोच और अनुमान, पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी ये समझ नहीं पाए कि सरकार नरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, गर्मपंथियों के भय के कारण, और गर्मपंथी ये नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते थे। फलस्वरूप 1907 में विभाजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट 1907 अभी देखा हमने। क्वेश्चन नंबर 21 रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया? तिलक जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है कि कारण क्या था, क्यों हुआ विभाजन? तो अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। चरमपंथी जो थे यानी गर्म दल के जो लोग थे वो लोग नहीं मानते थे कि ये लोग नरमपंथी जो हैं वो सरकार से बात कर सकते हैं और उनको अपनी तरफ मतलब हमारी जो भी मांगे हैं उनसे मनवा सकते हैं। वो विश्वास ही नहीं करते थे ये। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में